आज वट सावित्री के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। वट सावित्री वाले दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर कथा का पान करती। तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। राज ऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बचपन से ही सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से राजा अति प्रसन्न रहा करते थे। क्योंकि जब से सावित्री का जन्म हुआ था तब से राजा पर लक्ष्मी जी की असीम कृपा थी। समय के साथ सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा को सावित्री की विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि सावित्री के सुयोग वर ढूंढने में उन्हें बहुत समय लग रहा। एक दिन सावित्री वन में घूमने के लिए गईं। तभी उन्हें वहां पर सत्यवान मिले। सत्यवान को देखकर सावित्री उन पर मोहित हो गई और घर आकर अपने पिता को सत्यवान से विवाह करने के बारे में बताया। राजा ने अपनी पुत्री की इच्छा को सुनकर सत्यवान से विवाह के लिए राजी हो गए। वहीं दूसरी तरफ जब यह बात नारद ऋषि को पता लगी तो वह सावित्री के पास आए। सावित्री ने जब नारद मुनि को देखा तो उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप यहाँ पर किस कारण पधारे? क्या हुआ जो आपको यहाँ पर आने पड़ा? आपके दर्शन मात्र से मैं तो धन्य हो गई। इस पर नारद जी ने कहा, तुम जिससे विवाह कर रही हो उसकी आयु आधी है, यानी कि वो अल्पायु है। शीघ्र ही उसके प्राण यमराज ले जाएंगे। तुम किसी और से विवाह कर लो। यह बात सुनकर सावित्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई, पर उन्होंने नारद मुनि से कहा, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। यह सुनकर नारद मुनि वहां से चले गए। वहीं जब यह बात राजा को पता लगी तो राजा अश्वपति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को काफ़ी समझाया, पर सावित्री ने कहा कि अगर वो विवाह करेगी तो सिर्फ सत्यवान से ही करेगी। अपने पुत्री का फैसला सुनकर राजा ने खुशी खुशी उसका विवाह सत्यवान से कर दिया और सावित्री ने सब कुछ जानबूझकर भी विवाह कर लिया। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महापरिणय का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। सावित्री को पता था आज यमराज जी इनके प्राण लेने आएंगे और वह भी अपने सास ससुर की सेवा करने के बाद जंगल में आ पहुंची। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक उन्हें बेहोशी आ गई और वह गिर पड़े। तभी यमराज आए और उनके प्राण लेने लगे। यह सब देखकर सावित्री काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा होगा। वहीं उस दिन वह व्रत भी रह रही थी, क्योंकि उन्होंने श्री नारायण का व्रत रखा था, क्योंकि उन्हें पता था क्या होने वाला है। इसीलिए वह व्याकुल नहीं हुई और यमराज से बोली, आप मेरे पति के प्राण ना लें। इस पर यमराज ने मना करते हुए कहा, नहीं, सत्यवान की आयु पूरी हो गई, इसलिए मैं इसके प्राण ले जाऊंगा। इस पर सावित्री मानी नहीं और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दूंगी। आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। पर यमराज नहीं माने और बोले, नहीं नहीं, मैं इसके प्राण नहीं छोड़ सकता। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांग लो। यह सब सुनकर सावित्री बोली, वर का मैं क्या करूँगी? आप मेरे पति के प्राण छोड़ दीजिए। सावित्री के साहस और त्याग से यमराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि सावित्री बार बार अपने पति के प्राण मांग रही थी। इस पर यमराज ने कहा, अब मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुम्हारे पति के प्राण अवश्य ले जाऊंगा, क्योंकि इसका समय पूरा हो चुका। यह सुनकर सावित्री सोच में पड़ गई। काफ़ी देर सोचने के बाद सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहले वरदान में मेरे
सास ससुर की दृष्टि लौटा दीजिए क्योंकि वह नेत्रहीन है। यह सुनकर यमराज अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी दृष्टि लौटा दी, जिससे सावित्री भी अति प्रसन्न हुई। इसके बाद सावित्री ने कहा उनका छिना हुआ राज उन्हें मिल जाए। यह सुनकर उन्होंने यह भी वरदान दिया और अंतिम वरदान में उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्र हो जाए। यह सब सुनकर यमराज ने तथास्तु कहा और वहाँ से जाने लगे। तब सावित्री ने कहा अब आप मेरे पति को नहीं ले जा सकते क्योंकि आपने वरदान दिया है कि मुझे 100 पुत्र हो जाएं। अगर आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो आपका वरदान विफल हो जाएगा क्योंकि फिर मुझे 100 पुत्र किस प्रकार मिलेंगे। यह सब सुनकर यमराज को समझ में आया कि उन्होंने क्या वरदान दे दिया, क्योंकि सावित्री ने अपने साहस के बल से यमराज की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया था, जिस वजह से यमराज वरदान देते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचे और वह अति प्रसन्न हुए और बोले तुमने आज मुझसे अपने पति के प्राण छीन लिए, इसीलिए मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ और आज के दिन जो भी तुम्हारी और वट की पूजा किया करेगा उसके अखंड सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि उस समय सावित्री वट वृक्ष के नीचे थी। इसके बाद यमराज सत्यवान के प्राण छोड़कर वहां से चले गए। तभी सत्यवान को होश आया और उन्होंने अपनी पत्नी को पाकर कहा तुम यहाँ क्या कर रही। इस पर सावित्री ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह अति प्रसन्न हुए और बोले मैं तो तुम्हें पाकर धन्य हो गया। सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है, जिससे उन्हें अखंड सौभाग्य मिलता है। इसके बाद सावित्री अपने पति के साथ आ गई और आराम से महलों में निवास करने लगी। इस प्रकार जो भी वट सावित्री वाले दिन इस कथा का पान करता है उसके पति की आयु दीर्घ होती है और इसी के साथ उन लोगों का जीवन आनंद में बीतता है।